थैंक यू। इतनी फूल मालाएं तालियों से स्वागत किया और सरद जी ने वो बड़ी वाली जो माला का अरेंजमेंट किया तो मुझे अपनी डायमंड शिप की याद आ गई उससे। मैं आप सब लोगों को यहाँ हॉल में बैठे सारे लोगों को यही बोलूँगी कि ये वेलकम फूल मालाएं ये सब आपके लिए भी तैयार हैं। बस आप भरोसा करके वहाँ बैठिए और अच्छे से सारी बातों को सुनिए और हमारा पास्ट वहाँ है और आपका फ्यूचर यहाँ है, तो आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी और तैयार हैं। बहुत सारी महिलाएं भी थी जो स्टेज पे आई, राधा जी, मीना जी और बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है एक औरत होने के नाते कि घर से कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको छोड़ के काम के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी उनके पेरेंट्स और सारी चीज़ों का एग्रीमेंट सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके साथ साथ आप काम करते हैं, ये देख के बहुत प्राउड फील होता है। और मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको बहुत बहुत सारी सक्सेस मिले और आप डायमंड बने। अपने बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम अंजना सिंह है और मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा एक किसान थे और हम 3 भाई बहन हैं। हमारी शादी 12th के बाद 2007 में हुई थी। तो जब शादी हुई थी उस टाइम पे मुझे इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ से सक्सेस हमें मिल सकती है, बहुत सारी सफलता मिल सकती है हमें यहाँ से। तो उसके बाद से सर ने बिजनेस करना शुरू किया और मैंने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। हम दोनों ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगे। मैंने कभी भी घर की कोई भी मतलब नेगेटिव बात उनसे नहीं की, हमेशा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करी। अक्सर ये होता है कि हस्बैंड जब फील्ड से आ रहे हैं और हम उन्हें घर की बातों में उलझा दें, नेगेटिव बातें करने लग जाएं, बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस तरीके से फील्ड में काम नहीं कर सकते। और जब आप पूरी तरीके से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल लेते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो वो टेंशन फ्री होकर फील्ड में काम कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी आप लोग भी वैसे ही करें। और रही स्ट्रगल की बात, स्ट्रगल बहुत था, इतना आसान नहीं था डायमंड जाना। कभी चेक आ रहे हैं, कभी चेक नहीं आ रहे हैं, एक महीने घर नहीं आते थे। उनको कुछ नहीं पता था कि बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, कब चलना सीख रहे हैं, कब बोलना सीख रहे हैं, कब बीमार हो गए, कब ठीक हो गए। तो इस सब में हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। एक डायमंड कभी भी अकेला डायमंड नहीं जा सकता जब तक उसकी फैमिली का, उसके पेरेंट्स का, उसकी बीवी का सपोर्ट नहीं होता है साथ में। तो ऐसे ही करके हम लोग डायमंड गए। डायमंड शिप के बाद में गाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले हमने वैगन ली थी। एक्चुअली पापा ने जो गाड़ी दी थी वो स्प्लेंडर दी थी हमारी शादी में। फिर उसके बाद में हमने वैगन ली पहली गाड़ी। फिर विजयपाल सर एक गाड़ी लेके आए होंडा सिटी, तो उन्होंने हमें चाबी थमाई और बोला कि जाओ ड्राइव करके आओ। तो देखा गाड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत लंबी थी, देखने में खूबसूरत लग रही थी। तो मेरे मन में ख्याल आया, मैंने बोला इनको यार हम भी ऐसे ही गाड़ी लेंगे जो सुंदर और बड़ी हो। तो सोचा नहीं था कि BMW लेंगे, पर हमने BMW ली। उसके बाद में और भी गाड़ियाँ ली। अभी शेप शॉप की वजह से ये है कि जिस गाड़ी पे हाथ लग रहे हैं वो ले सकते हैं। लग्जरी की बात करें तो डायमंड शिप के कुछ सालों बाद हम लोग मथुरा गए। मथुरा में हमने एक कोठी बनवाई, उसमें वहाँ पे अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का अरेंजमेंट किया। मेरी हॉबीज थी कुछ, जैसे म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। मेरी स्टडी भी इनकम्प्लीट थी तो उसको भी कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की। उसके बाद में हम जो है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए नोएडा गए। तो नोएडा के टॉप स्कूल में जाके हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया और नोएडा की टॉप सोसाइटी में एक लग्जरी अपार्टमेंट लिया। फिर बात आती है विदेश यात्राओं की। तो अब तक लगभग 15-20 विदेश यात्राएं मैं कर चुकी हूँ। 2019 में मेरी पहली विदेश यात्रा थी, तो तब से लेके अब तक मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ। मैं एक चीज़ के लिए भगवान को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ, इनफैक्ट 2 चीज़ों के लिए देती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे मेंटोर, हमारे गुरु दिए, जिनको मैं जितना धन्यवाद बोलूँ
उन्होंने हमें हमेशा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली फिजिकली हमें वो एडवाइस दी जिनसे हम हमेशा ऊपर ही गए। मैंने सिस्टम में शुरुआत में एक स्टोरी सुनी थी कि एक पिता और बेटी होते हैं, वो दोनों मेले में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। तो पिता बेटी को बोलते हैं, बेटे तुम मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो तुम इतनी भीड़ में खो जाओगी। तो बेटी बोलती है उनको, नहीं पिताजी, मैंने अगर आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है हाथ छूट जाए और मैं खो सकती हूँ यहाँ पे। तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि आप मेरा हाथ पकड़ो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। बचपन के साथ में हमने अपना हाथ हमारे गुरुओं के हाथ में थमा दिया और डायमंड से लेकर अब तक आज यूसीए हैं, उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, आप बस आंख बंद करके पूरा भरोसा करके अपना हाथ अपने अपलाइन के हाथ में थमा दीजिए और वो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे टीम, हमारे लीडर्स जो शुरू से ही हमारे साथ में हैं, जिनमें से शर्मा जी हैं जो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ काम से जुड़े हुए हैं, शरद जी हो गए, अवध जी हो गए, हरनाम जी, मिलन जी, श्याम जी, विशेष जी और भी जो सारे लीडर्स हमारे फ्रंट में बैठे हुए हैं। लीडर नहीं, मैं तो इनको अपनी फैमिली ही बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने विश्वास करके शुरू से अब तक हमारे साथ हैं और पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी, उसके साथ में मैं अपनी बातों को ऐड करूंगी। हम शुरुआत में एक मीटिंग में गए थे जहां ग्रेवाल सर एक स्टोरी सुना रहे थे, तो वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं मर्द हूँ। तो ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो हस्बैंड अक्सर अपनी बीवी को बोलता रहता है कि मैं मर्द हूँ। बीवी बोलती है हाँ ठीक है, तो मर्द हो, अच्छी बात है। तो ऐसे ही एक दिन वो घूमने जा रहे होते हैं, तो वो गोवा पहुँचते हैं। वहाँ रात को बहुत तेज बारिश आई होती है। तो जैसे गोवा में अक्सर हम करते हैं ना, बीच में जाने के बाद में बाहर कपड़े डाल देते हैं सुखाने के लिए। तो उसी तरीके से वो बोलती है उसकी बीवी कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और तुम जाके कपड़े ले आओ। पति बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। बीवी बोलती है तो अंधेरा हो रहा है तो क्या हो गया? तो पति बोलता है अरे अंधेरे में हुआ होता है। तो बीवी बोलती है कि अरे अंधेरा होता है तो क्या हुआ, तुम मर्द हो, तुम जाओ कपड़े लेके आओ। तो पति बोलता है अरे मर्द तो मैं तुम्हारा हूँ ना, हुआ का थोड़ी हूँ। पत्नी बोलती है, फिर उसको समझाती है कि अरे ये हुआ और ये सारी चीजें बचपन में होती हैं, अब तो तुम बड़े हो चुके हो। तो पति बोलता है अरे मैं बड़ा हुआ हूँ तो हुआ भी तो